नमस्कार, मैं आदित्य और आप सभी का स्वागत है सुरसरता में। आज की इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि तबले को ट्यून कैसे करते हैं। जैसे ये तबला है दायां, ये एक स्वर पे मिला होता है, पूरी चाटी इसकी एक स्वर पर मिली होती है। तो उसको एक स्वर पर मिलाते कैसे हैं वो हम लोग आज सीखने वाले हैं। उसके लिए सबसे पहले तो हम लोगों को अपना फ़ोन चाहिए, तो फ़ोन लेते हैं और फ़ोन में एक ऐप आपको डाउनलोड करना है। कोई भी ट्यूनर ऐप हो सकता है। मैं अभी ऐसे ही एक रैंडम ट्यूनर ऐप ए ट्यूनर लाइट यूज़ कर रहा हूँ। आप भी कोई भी ऐप यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप यही ऐप यूज़ कर रहे हो। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है, ये सब स्केल्स लिख के आ रहे हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो उसमें भी अलग अलग स्केल्स आ रहे हैं। अब देखिए जैसे मैं तबला बजाऊंगा तैसे इसमें तबले का स्वर आएगा। तो ये देखिए अभी सी, करेक्ट सी पर है, ये 0 ऊपर लिखा है। ये जो बार आगे पीछे जा रहा है वो बता रहा है कि आपका स्वर जो है वो चढ़ा हुआ है या उतरा हुआ है। अगर ना चढ़ा हुआ है ना उतरा हुआ है, करेक्ट पर है, तो वो बीच में आ जाएगा और हरा हो जाएगा। ये देखिए, ये कभी कभी हरा हो रहा है लेकिन अभी हल्का सा आगे चढ़ा हुआ है। हरा है मतलब सही है। फिर इधर इधर चढ़ा हुआ है थोड़ा। अभी ऐसे करके आप देखिए, इसको आपको पूरे चाटी पर देखना है, हर जगह अलग अलग साउंड हो सकता है। अभी देखिए यहाँ पे हल्का सा चढ़ा है, देखिए आगे की ओर है हल्का। फिर उसके बाद ये भी हल्का चढ़ा है और ये सही है, ये भी सही है। ये हल्का सा चढ़ा है, इधर भी हल्का सा चढ़ा है, ये सही है, ये सही है। तो अब आपको बस देखना है कि हमारा अभी ये पूरे चाटी में से कुछ जगह चढ़ा था, कुछ जगह सही था। तो अब आपको जहाँ जहाँ अब चढ़ा है तो मतलब कि उतारना है, और अगर उतरा होता तो इधर साइड आता। ये जो आगे जा रही है लाइन, ये पीछे साइड आती, मतलब उतरा है। उतरा होता तो आपको चढ़ाना होता। अब देखिए चढ़ाने और उतारने के लिए करना क्या होता है। ये जो आपको गजरा दिख रहा है, रुकिए पहले हथौड़ी में ले लेता हूँ। ये हथौड़ी आपको मिली होगी जब आपने तबला लिया होगा तो ये हथौड़ी है। इसमें ये जो आपको ऊपर गजरा दिख रहा है, इस गजरे पर अगर आप ऊपर से मारेंगे तो और चढ़ेगा, और अगर आप नीचे से करेंगे तो उतरेगा। इस गजरे से थोड़ा थोड़ा, जैसे हल्का ऊंचा है हल्का नीचा है तो इस गजरे से किया जाता है। अगर जैसे देखिए ये मेरा सी पर है, अगर आपको सी को चढ़ाकर बिल्कुल डी ही कर देना है, बहुत ज़्यादा चढ़ाना है, तो आपको ये जो गट्टे दिख रहे हैं इन गट्टों को ठोक के नीचे करना होगा। नीचे करेंगे तो बद्धी तनेगी जिससे ये ऊंचा होगा, और ऊपर करेंगे तो बद्धी ढीली होगी जिससे स्वर नीचा होगा। ज़्यादा ऊंचा नीचा मतलब सीधे एक स्केल से दूसरे स्केल पर करने के लिए इस गट्टे पर मारा जाता है। और अगर आपको जैसे हल्का सा अभी करना है, उतना करना है, तो आपको ऊपर गजरे पर मारा जाता है। अब देखिए यहाँ पे हल्का सा चढ़ा हुआ है, चढ़ा हुआ है मतलब क्या करना है हम लोगों को, हल्का सा चढ़ा है मतलब हम लोगों को क्या करना है, गजरे पर नीचे से मारना है। तो ये है। अब इसको इधर से हथौड़ी को ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे, ये देखें अभी ये आगे था, अब ये थोड़ा सा नजदीक आया है। फिर देखें हरे में आया है हल्का। ये देखिए ठोकने से ये देखिए अब बिल्कुल बीच में आ गया, मतलब कि ये ट्यून हो गया। अब इधर थोड़ा सा घिसका के देखते हैं, इधर भी ट्यून है, हल्का सा चढ़ा हुआ है बस, तो इसको ये देखिए ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया। अब इधर देखिए ये पहले से ही सही है, ये हल्का सा उतरा हुआ है, देखिए माइनस में आ रहा है और इधर साइड आ रहा है उतरा हुआ। उतरने के लिए क्या है, ये उतरा हुआ है, तो अब चढ़ाना है तो इसको ऊपर से मारना होगा। ये देखिए ऊपर आ रहा है अब, ये देखिए ऊपर आ रहा है अब, ज्यादा ऊपर आ गया। अब नीचे से मारेंगे कि नीचे है, ये देखिए ये सही हो गया। अब इधर थोड़ा घिसका के देखते हैं, ये भी चढ़ा हुआ है। अब ऐसे करके आपको चढ़ा है कि उतरा हुआ है, ऐसे करके पूरा मिला लेना है, और फिर उसके बाद ये पूरा एक स्वर में हो जाएगा, जैसे मैं मिलाकर दिखा रहा हूँ। अब जब आपका ये चाटी जो है वो एक स्वर में मिल जाएगी, जैसे मेरा अभी ये सी पर है, तो ये चाटी अगर सी पर होगी तो जब आप स्याही बजाएंगे तो वो पूरी एक नोट ऊपर आएगी। जैसे ये सी पर है
तो ये डी पर बोलेगा। ये देखिए डी पर आ रहा है सही से। इसका मतलब कि ये पूरा सही से मिला हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि तबले को ट्यून कैसे करते हैं।